हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से और देखते हैं कि आज बाजार में हमें कौन कौन से सही ट्रेड्स देखने के लिए मिले होंगे। वैसे तो अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैंने सिर्फ यहाँ से एक पुट की ट्रेड को ट्रेड किया था, उसके अलावा मैंने और कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। ऑलमोस्ट इस टाइम के बाद में मैं मार्केट से एग्जिट भी हो गया था। फिर भी पोस्ट मार्केट करेंगे और देखेंगे कि आज के बाजार में और क्या क्या चीजें थी। फर्स्ट टाइम बाजार आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ पोस्ट मार्केट करते हुए, इसलिए अगर कोई भी पॉइंट मिस होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्टली करेंगे हम लोग वीडियो की शुरुआत। चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे और एलटीपी कैलकुलेटर पे लगा लेते हैं आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पे मैं हिस्टोरिकल डेटा लगा रहा हूँ। 17 दिसंबर 2024, 19 दिसंबर 2024 की एक्सपायरी है। सुबह के 9:15 का डेटा मैंने यहाँ से लगाया है। फर्स्ट टिक हम लोग 30 सेकंड की देखते हैं हमेशा की तरह। तो यहाँ पे मैंने 30 सेकंड की पहली टिक देखा। पहली टिक में तो मुझे डेटा जो है कुछ और ही नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो वैल्यूम्स हैं आप अगर इसके ऊपर नजर करोगे तो सिर्फ 30,000 की वैल्यूम है, 30,000 36,000, इसलिए हम लोग इस डेटा को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगली टिक में डेटा लमसम 50,000 के ऊपर आया। यहाँ से मैं इस डेटा को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चलूं तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ओवाई चेंज वगैरह कुछ आया भी नहीं, कोई भी अभी तक नया डेटा यहाँ पे हमें सही से देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे वो सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, इसलिए मैं डेटा को यहाँ से रीड करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा को कर लेता हूँ 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 30 सेकंड से। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने डेटा कर लिया। 9:16 का पहला डेटा मेरे सामने लगा हुआ है और 9:16 पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो 24,600 पे, कहाँ पे 24,600 पे मेरा रेजिस्टेंस है, जो कि वीक टू टॉप है 25,000 तक। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वीक टू टॉप, रेजिस्टेंस अपने आप में बुलिश है। बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट भी मुझे नजर आ रहा है 24,500 पे, जो कि वीक टू टॉप है 24,600 तक। यानी कि सपोर्ट में भी बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस में भी बुलिश प्रेशर। क्योंकि दोनों ही साइड में बुलिश प्रेशर है, इसलिए ये जो सिनेरियो है ये फिलहाल बुल रन वाला सिनेरियो है। ठीक है, जो हमें मॉर्निंग में सुबह सुबह ही जो चीजें हमें नजर आ रही है उसके मुकाबले, उसके मुताबिक मुझे बुल रन नजर आ रही है बाजार के अंदर। अगर मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं कहाँ से करूंगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से करूंगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहाँ है? 24,500। मैं खड़ा हूँ 24,577 पे। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर इस वक्त बाजार खड़ी है। क्या यहाँ से हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मुझे बॉटम मिलता है तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, वरना मैं ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। खैर, टाइम बहुत ही जल्दी का है, बहुत ही रियल टाइम है। 9:16 की बात है, इतना जल्दी हम में से कोई भी ट्रेड नहीं करता है। हम एलटीपी यूजर्स पहले मार्केट को सेटल होने देते हैं, उसके बाद में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो चलिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट टिक को देखते हैं। 9:17। अभी भी डेटा कैसा है? सेम है डेटा। 9:18, बिल्कुल सेम डेटा नहीं। 9:18 पे क्या हुआ कि मेरा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया। सपोर्ट के अंदर शिफ्टिंग हो चुकी है, रेजिस्टेंस अभी भी वीक टू टॉप बना हुआ है। और आगे चलते हैं, सेम डेटा है, बिल्कुल सेम डेटा है। यहाँ पे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो कि वीक टू टॉप था वो भी अब WTT से स्ट्रांग हो गया, यानी कि कहीं ना तो कहीं रेजिस्टेंस में अब मुझे बेयरिश प्रेशर नजर आना स्टार्ट हो गया। बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है? 24,596, ऑलमोस्ट 24,600 के आसपास में बाजार ट्रेड कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लेवल है 24,620, ऑलमोस्ट 20 का लेवल था जिसे हमने मार्क किया था। इस लेवल को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, 615 का, 615 को हमने मार्क किया था। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे 4 मैजिकल लाइंस को पहले मार्क किया था, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये 2 लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे पास, जो कि दोनों यहाँ पे आ चुकी थी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इसके अलावा ऊपर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। इस तरीके से 4 लाइनों को हमने मार्क किया था और मुझे लगता है कि मैंने यही 4 लाइनें आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। नीचे की जो 2 लाइन है इनको मैंने बाद में मार्क किया था। ठीक है, खैर और आगे चलते हैं और देखते हैं। तो इन लाइनों को हम लोगों ने मार्क किया था और इस जगह पे जो मार्केट पहली बार आई है वो आई है 9:20 पे। फिलहाल 9:20 का टाइम हो चुका है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं पहुंचा तो अगले टिक में कहीं भी पहुंच गया होगा। यहाँ पे 9:20
यहाँ पे ऑलमोस्ट बाजार जो है ऊपर पहुंच चुका है, 610 612 इस तरीके से बाजार चल रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे बाजार ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को पहली मर्तबा हिट किया। जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हिट हुआ तब सिनेरियो कैसा है, उस समय हमने देखा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो WTD से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस के अंदर बेरिश प्रेशर है, और सपोर्ट हमारा नीचे से ऊपर गया है, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। अगर सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है तो सपोर्ट के बुलिश प्रेशर की वजह से बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जाने की संभावना रखता है। यानी कि अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं तो वो ट्रेड मेरी रिस्की होगी, एक डाइवर्जन बाजार और एक्स्ट्रा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी फिलहाल रिस्की प्लेस है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 हमारे लिए सेफ प्लेस है। हमारी जो ट्रेड में एंट्री हुई वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हुई, थोड़ी सी रिस्की ट्रेड थी जहां से एक डाइवर्जन का रिस्क हमने लिया। रिस्क लेने का लॉजिक क्या था यहाँ पे कि अगर सपोर्ट अगर अपने साइड से प्रेशर जनरेट करेगा ऊपर लेके जाने के लिए, तो रेजिस्टेंस भी तो ऊपर से नीचे लेकर आने का प्रेशर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, एक और चीज थी जो थी ये 2.0, अगर आप इसे देखते हो तो आप इसे भी देखना, इसके मूवमेंट को भी आप देखते रहो। हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसके मूवमेंट को देखेंगे। यहाँ पे हो गया 98, ये है 72,392। अगर मैं इसके 2.0 को ओपन कर लूं तो इसका 2.0 हमें बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आ रहा था। कैसा नजर आ रहा था देखते हैं। देखिए इसके 2.0 को मॉर्निंग के टाइम पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है हमारी 24,600 की। 24,600 कहाँ गया, 24,600 की स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ से लगानी पड़ेगी मैनुअली। सिर्फ 24,600 की स्ट्राइक प्राइस हम लोग लगाते थे। ठीक है, देखिए सुबह से ही यहाँ पे कॉल साइड जो है वो हैवी था पुट साइड के मुकाबले। ये और जूम नहीं होगा, अगर ये और जूम होता तो मैं आपको और भी क्लियरिटी से दिखाता मॉर्निंग का डेटा, लेकिन सुबह से ही अगर आप देखोगे तो कॉल साइड का जो डेटा है वो हैवी है पुट साइड के डेटा से। मॉर्निंग से ही, बिल्कुल सुबह के टाइम से ही कॉल साइड का डेटा हैवी है पुट साइड के डेटा से, जिसकी वजह से ये हमें ये चीज बता ही रहा था कि कहीं ना तो कहीं 2.0 भी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आया है। तो ऐसे में हमारा जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर भी वो रिस्क हमारे साथ बना हुआ होता है कि बाजार बहुत ज्यादा होगा तो एक डाइवर्जन और एक्स्ट्रा ऊपर चल सकता है सेम सिनेरियो के साथ। खैर उस रिस्क के साथ में हमारी ट्रेड बनी और ट्रेड में हमें टारगेट भी देखने के लिए मिला। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले टिक में हमें फिर से अपडेट्स दिखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 1,15,000, यहाँ पे 96,000। बढ़ तो ये भी रहा है लेकिन ये ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, और इसने इतनी रफ्तार से इसने बढ़ा कि मुझे टारगेट मिला 9:33। ठीक है, यानी कि कितने 20 मिनट के अंदर, सॉरी 10 मिनट के अंदर हमें जो है अपना टारगेट भी देखने के लिए वहां पे मिल गया। थोड़ा सा और आगे आते हैं, 1, 2 और तीसरे टिक में फिर से 1,34,000 और 1,06,000। ठीक है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही साइड से इंक्रीमेंट आ रही है। जो कॉल साइड वाले हैं वो कहते हैं कि हम बाजार को नीचे लेके जाएंगे, हम बाजार को ऊपर जाने से रोकेंगे। पुट साइड वाले बाजार को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में लड़ाई हो रही है, जब तक कोई एक जीतेगा नहीं बाजार किसी एक डायरेक्शन में जाएगा नहीं। हमने ये चीज देखा कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस ने भी ऊपर की साइड की वीकनेस दी, लेकिन रेजिस्टेंस ने ऊपर की वीकनेस को रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे एक बेरिश प्रेशर है, यहाँ पे एक बुलिश प्रेशर है, साथ में ये भी एक बुलिश प्रेशर लगा रहा है 2.0 के जरिए और ये भी एक बेरिश प्रेशर लगा रहा है 2.0 के जरिए। 2.0 में फिलहाल जो ज्यादा हैवी है वो यही है, दोनों की स्पीड भी ऑलमोस्ट सिमिलर चल रही है। ठीक है, और आगे चलेंगे। इस तरीके से बाजार यहाँ से नीचे आया और नीचे आके हमको जो है अपना टारगेट दिया था। थोड़ा सा और आगे चले, 1,50,000 और अभी भी ये 1,06,000 रुपया, 1,06,000 रुपये कह रहा हूँ मैं, सॉरी गलती होगी, 1,06,000 इसके अंदर की वैल्यूज हैं। ठीक है, वैल्यूज को देखिए तो ये अभी भी कहीं ना तो कहीं कंपटीशन में पीछे हट रहा है। फिर उसके बाद 1,64,000 और 1,11,000 है ना, और इस तरीके से होते होते मार्केट तो आ भी गई बिल्कुल नीचे हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। जब बाजार हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल हमारा कहाँ पे था, 24,565। बाजार 61 पे चल रहा है, हमारा टारगेट हिट हो गया। 9:37 का टाइम यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। अगर हम लोग इस पे देखते थे चैन पे, तो चैन पे शायद 9:33-34 के आसपास में हमारा टारगेट जो है वो हिट
हो गया था। ये कैंडल स्टिक्स आपके सामने जो लगी हुई है ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगी हुई है, मैं इसे 5 मिनट पे कर लेता हूँ। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को अपना टारगेट भी देखने के लिए मिल गया था। अब इसके और आगे चलते हैं, इसके बाद बाजार में क्या हुआ। अब बाजार में अगर बाजार मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा हुआ मिल रहा है तो क्या मैं यहां से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। रिस्क क्या है मेरे पास, बाजार एक डाइवर्जन नीचे खसक सकता है, उससे ज्यादा नीचे बाजार जाता हुआ हमें नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सपोर्ट जो है हमारा वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, तो सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है। सपोर्ट का 2.0 भी इंक्रीज करने की कोशिश कर ही रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, तो वो भी कहीं ना तो कहीं सपोर्ट में है हमारे कि हम वहां से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट किया तो उसमें कोई भी गलती नहीं है, ट्रेड सही है, अच्छी ट्रेड थी कि अगर आपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे पहुंच के आपने एक कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री लेने का डिसीजन लिया। तो अब आगे और क्या चीजें होती है उन चीजों को देखने की समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअसली। अब मुझे यहाँ पे ना एक परसेंटेज नजर आ रही है जो कि है 69, ठीक है। मुझे इसके ऊपर नजर बना के रखनी है। जब बाजार ऊपर से रिवर्स कर रहा था तब यहाँ पे वैसी कोई परसेंटेज नहीं थी जो कंपटीशन कर सकती थी, ठीक है। करने लायक की भी कोई भी परसेंटेज वहां पे नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे एक परसेंटेज यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आप इस चीज को देखिए, अगर आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया है तभी भी आप वेट कर सकते हो। बाजार अभी भी 24,560 पे ही चल रहा है, और थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे, ये परसेंटेज होगी 70। बाजार अभी भी 563 पे चल रहा है, ठीक है। 2.0 को देखोगे तो ये 1.14 है, ये 1.80 हो चुका है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज को आप लोग समझ सकते हो। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, बाजार अभी भी 24,567 पे ही चल रहा है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे नजर आया कि ये जो 2.0 जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि शायद ये 2.0 हमें हेल्प करेगी, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि 2.0 अभी भी 1,15,000 पे है और ये 1,90,000 पहुंच चुका है। इसकी अंदर स्पीड ज्यादा है, कहीं ना तो कहीं स्पीड ज्यादा का मतलब होता है कि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशराइज करेगा बाजार को नीचे लेके जाने के लिए। साथ में यहाँ पे एक और बिल्डअप हमें नजर आया, तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे जो राइटर्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं वो राइटर्स यहाँ पे इसलिए नहीं इंक्रीज हो पा रहे हैं क्योंकि वो राइटर्स यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो राइटर्स यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज मुमकिन है। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे परसेंटेज देख रहा हूँ, ये भी 71% हो चुका है, 71.39%। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस आ रहे थे कि बाजार नीचे के साइड में जा सकता है, और बाजार अभी कहाँ खड़ा है, जिस लेवल पे हमने ट्रेड लिया ऑलमोस्ट बाजार उसी लेवल पे खड़ा है, 24,556। हमारी ट्रेड कहाँ से थी, ऑलमोस्ट 65 के आसपास से हमारी कहीं पे ट्रेड थी। 65 कहाँ गया, ऑलमोस्ट हमारी ट्रेड 65 से, ठीक है। अभी भी जस्ट 10 पॉइंट हम लोग नीचे हैं, और बाजार ने यहाँ से ऊपर का एक मूवमेंट भी दिया है, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, इस टाइम को देखते हैं हम लोग, 9:43, 943 में कौन सी कैंडल बनी थी, 945 वाली, नहीं सॉरी 943 ये वाली कैंडल बनी थी, 940 वाली। इस कैंडल के हाई को भी अगर आप देखोगे ना तो इस कैंडल का हाई भी ऊपर है। अगर मैं 3 मिनट की कैंडल लगा लूं फिर से, तो 3 मिनट की कैंडल में आपको दिखाता हूँ, 943 ऑलमोस्ट ये वाली कहीं पे कोई कैंडल रही होगी, 942, 43, 44 है ना, 3 मिनट की ये वाली कैंडल। इस कैंडल के हाई को भी अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि बाजार 24,571 पे चल रहा है, यानी कि आपको एग्जिट करने का अच्छा खासा मौका आपको बाजार ने दिया है। बाजार ने हर एक चीज आपको दिखाया है कि अब पुट की ट्रेड से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, पुट की ट्रेड और ज्यादा नीचे जाती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अगले टिक पे बाजार ट्रेड कर रहा है 24,568 पे, ऑलमोस्ट अभी भी बाजार आपके लेवल के पास है, इसकी परसेंटेज 72 हो चुकी है, ये अभी भी 1,15,000 ही है, यहाँ पे बिल्डअप होने की कोशिश कर रहा है, ये 1,90,000 है। इन सभी वैल्यूज पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अगले टिक पे फिर से ओआई इंक्रीज होगी हमारी, ये होगी 1,99,000, और ये है अभी भी 1,09,000, और यहाँ पे 90,000 की जो कह सकते हैं वैल्यूज जो है वो आनी स्टार्ट हो गई ओआई चेंज की। साथ में इसकी जो परसेंटेज है वो 73 के आसपास पहुंच चुकी है, 72.59% यहाँ पे पहुंच चुकी है,
ओआई चेंज भी ओआई भी जो है कहीं ना तो कहीं यहाँ पे 98% का बिल्डअप कर लिए। ओआई भी कहीं ना तो कहीं यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट होने की कोशिश करते हुए हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अगले टिक पे यहाँ पे 74% और फिर 76%, 74% यहाँ पे हमें नजर आया। तभी भी बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तब बाजार आ गया थोड़ा सा नीचे, 24,557 से नीचे बाजार आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 74% हो गई थी। अब तो कम से कम अगर किसी ने बड़े लॉस लिया हो तो उसके लिए भी था एक चीज कि आप छोटे लॉस में आप पे एग्जिट कर सकते थे कि ये सिनेरियो आपकी बदल रही है। हर एक चीज आपको काफी टाइम से आपको प्रेडिक्ट करके बता रही है, हर एक चीज आपको बता रही है कि कहीं ना तो कहीं बाजार नीचे खसकने की कोशिश कर रहा है। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली पता है कि आपका रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है, तो रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर है, और सपोर्ट ने अगर कहीं गलती से भी वीक टू बॉटम कर दिया तो दोनों ही साइड में बेयरिश प्रेशर का मतलब ब्लड बात हो जाएगा। मॉर्निंग में जिस सिनेरियो को हम लोग देख रहे थे कि बुल रन था, वो बुल रन अब आपका ब्लड बात में यहाँ पे कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े अगर, तो हमने देखा कि अगले ही टिक में हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टू बॉटम हो चुका है, ठीक है। ये सपोर्ट हमारा वीक टू बॉटम हो गया, बाजार ब्लड बात वाली कंडीशन में आ गई। अब जब बाजार ब्लड बात की कंडीशन में आ गई और अब अगर मुझे ट्रेड को इनिशिएट करना है तो मैं कहां से करूंगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही करूंगा। एक बार फिर से मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड को इनिशिएट करने की कोशिश कर सकता हूं। अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से अब ट्रेड इनिशिएट करता हूं तो मेरे पास रिस्क क्या है, सिर्फ एक ही रिस्क है जो कि बहुत ही छोटा सा रिस्क है, और वो ये है कि इस लेवल को बाजार ने एक मर्तबा ऑलरेडी रिस्पेक्ट किया है। तो अगर बाजार अगली मर्तबा यहाँ पे आएगा तो मे बी कि बाजार उस लेवल की रिस्पेक्ट ना करे और बाजार और ज्यादा ऊपर निकल जाए। फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि आगे का ग्राफ कैसा मिला। अब इस वक्त हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट करेंगे कि मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाए अगर, तो मैं वहां से ट्रेड करने की कोशिश करूं। इसके बाद में मैं डेटा को कर लेता हूं प्ले, और यही थी मेरी एक ही ट्रेड थी जिस ट्रेड को मैंने किया था। सेकंड ट्रेड के अंदर हमने भी एंट्री के बारे में सोचा था, लेकिन इन चीजों को देखते हुए हम लोगों ने सेकंड ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं किया था, ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी परसेंटेज जो इंक्रीज हो रही है, इसकी परसेंटेज की इंक्रीज होने की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है, जो कि हमें कंटिन्यूअसली रोक रही थी किसी भी साइड के ट्रेड में घुसने के लिए। और फिर कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि आपका जो सपोर्ट है वो फिर से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट भी हो चुका है, ठीक है। अभी ब्लड बात वाली सिनेरियो है, ब्लड बात का सिचुएशन है। जब तक बाजार आपको टॉप पे नहीं मिलेगा आप ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते हो। बाजार कंटिन्यूअसली नीचे नीचे खसकते हुए जा रहा है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में मॉर्निंग की क्लास के अंदर, आज या कल के दिन में मॉर्निंग की क्लास के अंदर मैंने बताया था कि कई मरतबा ऐसा वाला जो ब्लड बात होता है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होता है, वो कहीं ना तो कहीं हाईएस्ट ओआई या फिर हाईएस्ट ओआई चेंज के पास में आके रुकने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज वो चीज ने काम नहीं किया, बाजार हाईएस्ट ओआई या ओआई चेंज के पास में आके बाजार नहीं रुका। तो उसके और भी कारण है। उसके कारण क्या है कि यहाँ पे राइटर्स हैं ही नहीं। अगर देखो आप यहाँ पे 2.0 को, तो यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे सिर्फ 38,000 है, यहाँ पे 1,94,000 है, और यहाँ पे कितने, सिर्फ 21,000 है, यहाँ पे 1,09,000 है, वहां पे कितने, सिर्फ 21,000 है, इसलिए यहाँ पे नहीं रुका। अगर ये सिनेरियो, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के 2.0 को मैं देखता हूँ और 2.0 मुझे कुछ इस तरीके से नजर आता कि पुट साइड में जो वैल्यूज है वो ज्यादा होती, यानी कि अगर यहाँ पे 60,000 है तो यहाँ पे 1,20,000 होती, तो बाजार यहाँ पे कहीं आके रुकने की कोशिश करता। लेकिन फिलहाल ये बाजार मुझे ऊपर से नीचे ढकेलता हुआ नजर आ रहा है। राइट नाउ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक वैल्यू है जो कि 44,000, इसके सामने भी 25,000 है, यहाँ पे है 8,000, इसके सामने भी यहाँ पे 7,000 है, यहाँ पे है 15,000, इसके सामने भी यहाँ पे -17,000 है। और थोड़ा सा और नीचे चलूंगा, यहाँ पे है 1280, तो यहाँ पे सिर्फ 163 है, और यहाँ पे है 3,854, तो यहाँ पे भी 2,000 है। कहीं पे भी ज्यादा नहीं मिले जब तक कि मैं पहुंच नहीं गया 24,150 पे, ठीक है। और 24,150 पे जब मैं पहुंचता हूं तो मुझे कॉल साइड में माइनस में नजर आ रहा है, और पुट साइड के अंदर मुझे 8,600 मुझे नजर आ रही है, और उसके बाद में पुट साइड में 2,900 नजर आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 647, यानी कि यहाँ से अगर मैं ग्राफ को देखूंगा तो ये ग्राफ मुझे टोटली उल्टा नजर आएगा। यहाँ तक का ग्राफ मुझे कैसा नजर आ रहा था, अगर मैं इस ग्राफ को ओपन करके देखूं, एक बार दिखा देता हूं। अगर मैं इस ग्राफ को ओपन करके देखता हूं तो ये ग्राफ मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि इसमें जो हमारी ब्लू वाली लाइन है वो लाइन हमें ऊपर नजर आएगी,
24,300 की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन से स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे थे? 24,300 नहीं, 24,200 तक नहीं, हाँ 24,200 तक आपको ये नजर आएगा कि ब्लू वाली लाइन जो है वो ऊपर है। देखते हैं यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। 24,300 देखिए, 24,300 तक आपको ब्लू वाली लाइन ही ऊपर नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही हम इससे भी नीचे जाएंगे, 24,250 पे जाएंगे, तो वहां पे हमें रेड वाली लाइन नीचे नजर आएगी। 250 अभी इसमें ऐड नहीं है, उसको मैं ऐड करता हूँ। काफी दिनों के बाद में 2.0 के सहारे से पोस्ट मार्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो अगर, तो 24,250 ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है इसके ऊपर? जस्ट एक मिनट, मैं भी आप लोगों के साथ ही डेटा को देख रहा हूँ। सॉरी, ये 150 है। 200 तक तो हमारी ब्लू लाइन ऊपर है, 200 तक ब्लू लाइन ऊपर है। 150 पे जाने के बाद में आपको हमारी रेड लाइन जो है वो वाली ऊपर नजर आना स्टार्ट होगी। 150 पे आते हैं, 150 को देखिए, यहाँ पे हमारी रेड लाइंस ऊपर नजर आ रही हैं, है ना। और यहाँ पे क्या नजर आया कि बहुत ही तेजी से यहाँ पे ये भी ड्रॉप हुए हैं। रेड वाले लाइन है ना, पुट वाले राइटर्स, ये वाले राइटर्स जो हैं यहाँ पे ये भी काफी तेजी से ड्रॉप हुए थे। 150 यहाँ से, ये भी, इनकी भी तादाद पहले ज्यादा थी लेकिन ये भी ड्रॉप हुए हैं। और ये तो शुरुआत से ही आप कह सकते हो कि ये नीचे ही चल रहे थे, यानी कि बाजार के पास 24,150 तक नीचे जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर बना हुआ था। बाजार कहाँ तक नीचे गया है? बाजार नीचे गया है हमारा मैक्सिमम जो नीचे गया है 24,300 तक की बाजार नीचे गया है। 300 के पास में कहीं आके बाजार रुका है। खैर कोई बात नहीं, ये तो 2.0 को देखने का एक सटीक तरीका, एक सही तरीका है। जिस तरीके से मैं 2.0 को देखता हूँ, 2.0 हमारी इतनी हेल्प तो कर ही देता है कि इस वक्त में बाजार कहाँ तक जाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर इनके अंदर वैल्यूज बदलती हैं तो बाजार कहीं रुकेगा, कहीं थमेगा, उसके हिसाब से बाजार चलेगा। हो सकता है अगर बाजार 300 पे रुका है तो कुछ टाइम में हो सकता है कि ये वाली वैल्यूज जो नेगेटिव है ना, ये वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हो गई हूँ। अगर ये ग्रीन भी हो जाती है तेजी से, तब भी यहाँ पे ये बाजार को रोकने का काम करेगी। या फिर हो सकता है कि आगे चल के ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई हो ये वाली वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, देखते हैं डेटा को हम लोग करते हैं प्ले, आगे के बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेना भी है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से मैं रिस्क लूंगा, और तो कहीं से नहीं लूंगा। फिलहाल यहाँ पे भी मुझे एक और बिल्डअप नजर आना स्टार्ट हुआ हो गया, जो मुझे कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये OI यहाँ पे जो 74% है, यहाँ पे आके वीक टू बॉटम करने की कोशिश कर देगा। ठीक है, और वॉल्यूम में यहाँ पे 71% बन गई है। देखते हैं, अभी तो हुआ नहीं है इसलिए हम लोग किसी भी ट्रेड के अंदर कूदने की कोशिश नहीं करेंगे। अब यहाँ पहुंचने के बाद में क्या हुआ कि हमारी जो वॉल्यूम है वो 75% से ऊपर हो गई है। इसके अंदर वीकनेस आपको देखने के लिए मिल गई है। अब ये बाजार कहीं ना तो कहीं 24,500 के स्ट्राइक प्राइस पे आके रुकने की कोशिश कर रहा था, रुकने की कोशिश नहीं कर रहा था, कह सकते हैं कि 24,500 पे आके वो अपना रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा था कि अब बाजार उस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाते हुए, हो सकता है हमें जाते हुए ना मिले। यानी कि इस वक्त अगर मैं रिस्क लेना चाहूं तो एक पुट की ट्रेड में मैं रिस्क लेने के बारे में सोच सकता था, जो कि वैल्यू थी 24,516, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे नीचे की कुछ लाइनों को खींचा था। ये वाली लाइन हमने खींचा था, लेकिन बाजार हमारे इस लाइन पे आया नहीं, इसलिए हमने ट्रेड लिया नहीं। ट्रेड्स थोड़ी सी रिस्की होती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉट टू डॉट वैल्यूज का वेट करते हैं। ये डॉट टू डॉट वैल्यूज मिली नहीं तो हमने ट्रेड लिया नहीं, और इस टाइम के बाद में मैं यहाँ से निकल गया था। 11 साढ़े 11 के बाद में मैं मार्केट से एग्जिट हो चुका था। यहाँ तक के बाजार को हम लोगों ने देखा था, इसके बाद में बाजार को हमने नहीं देखा था। आगे का बाजार टोटली मैं आप लोगों के साथ ही देखूंगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। डेटा को फिर से करते हैं प्ले। डेटा को प्ले कर दिया, टाइम ऊपर 11 बज रहा है, हमें वैल्यूज नहीं मिली थी 11 सवा 11 तक, उसके बाद में हम लोग वहां से निकल गए थे बाजार से। अब आगे जो चीजें दिखेंगी वो टोटली न्यू होंगी हमारे लिए। इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, जो मैं 2.0 की बात कर रहा हूं तो 100% OI चेंज यहाँ पे आ चुका है, और इसके सामने OI चेंज बिल्कुल कम है, 61,000 है सिर्फ। इसके सामने का OI चेंज जो है वो रेड हो चुका है, जो पहले कहीं पे कंपीट करने की कोशिश कर रहा था वो रेड हो चुका है।
यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तेजी से 61%, जो कि और ज्यादा बॉटम पे जाने की कोशिश कर रहा था। ये अचानक से क्या हो गया, हिस्टोरिकल डेटा में अचानक से कुछ चेंजेस हुई है। एक बार वापस से पीछे करके चेक करेंगे हम लोग। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं पे बाजार ट्रेड कर रहा है 20। अच्छा, जब बाजार 400 के नीचे गया होगा तब कुछ चेंजेस आई होगी। देखते हैं क्या चेंजेस थी। 425, अभी भी बाजार ऊपर है। 423, 392। जब बाजार इसके नीचे गया है उस टाइम पे चेंजेस हुआ है। और चेंजेस में भी क्या हुआ है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन ऊपर से नीचे खसक गई, जिसकी वजह से ये वाला जो डेटा है, ये हमें ऐसा लगा अचानक से कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आया है। पर इस डेटा के अंदर कोई चेंजेस नहीं, ये डेटा हमारा जो है नॉर्मल चल रहा है। चेंजेस कहाँ पे आई, यहाँ पे आई, क्योंकि जो OI चेंज जो अपडेट होती है, जो कि ऑलमोस्ट 3 मिनट में होती है, उसके अपडेट होने के बाद में इसका जो डेटा था वो डेटा बदल गया है। इस डेटा को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं अगले टिक में। देखो क्या हुआ, ये डेटा बिल्कुल सेम, और इस डेटा में यहाँ पे जो बिल्डअप्स बन रहे थे वो बिल्डअप्स हो गए कहीं ना तो कहीं खत्म, फिर से पूरी तरीके से। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, इस स्ट्राइक प्राइस को भी देख लो। 24,400 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वॉल्यूम 81% है, और ये भी ऑलमोस्ट 61,000 है। ठीक है, 61,000 है 24,400 पे। और अगले ही टिक में क्या हुआ, 24,400 पे ये 61,000 है। अच्छा, 61,000 का बिल्डअप है यहाँ पे, अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है। और इसकी परसेंटेज 82 हुई। ये जस्ट इन द मनी हो गया, इसलिए उसने हाईलाइट करना छोड़ दिया। ठीक है, और आगे चलते हैं, डेटा को फिर से प्ले करते हैं। अभी भी बाजार हमें ब्लड बात में ही नजर आ रही है। ठीक है, ट्रेड लेने की सेफ प्लेस मुझे 516 नजर आ रही थी, और 516 पे बाजार हमें मिला नहीं, बाजार वहां से भी और नीचे खसक चुका था। तो अब बाजार के अंदर हमें दूसरा कोई भी लेवल नजर नहीं आ रहा है। ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट खुद फिर से वीक टुवर्ड बॉटम होने की कोशिश कर रहा है, और अभी फिलहाल ये वीक टुवर्ड बॉटम देखा जाए तो यहाँ पे 24,000 पे, जो कि बहुत दूर है, तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे कहीं, और ये यहाँ पे हो भी गया वीक टुवर्ड बॉटम। ठीक है, नियर अबाउट हम मानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कहीं पे हो सकता है। और आगे चलते हैं। ब्लड बात है, कंप्लीटली ब्लड बात है बाजार के अंदर। यहाँ पे 1,17,000 वैल्यू है, यहाँ पे 2,07,000 है। बाजार और नीचे जाने की कोशिश करेगा। 2.0 को मैं अभी भी अगर देखूं तो 2.0 मुझे कम से कम इस स्ट्राइक प्राइस तक 24,300 तक तो अभी भी आते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आ सकता है 2.0 का अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी आ सकता है, 200 पे भी आ सकता है। और आगे देखते हैं, चलते हैं। वीकनेस इसकी बनी हुई है वीक टुवर्ड बॉटम की। यहां से अगर वीकनेस खत्म होती है तब भी वीकनेस यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो चुका है 24,400 पे, सॉरी सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस भी हमारा शिफ्ट हो चुका है 24,500 पे। टाइम हो रहा है 1:20। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक नई वैल्यू जनरेट होनी स्टार्ट हो गई, जो कि ये बताती है कि कहीं ना तो कहीं अब ये जो 70% है, ये भी 75% हो जाएंगे, और नया वीकनेस यहाँ पे रेडी हो जाएगा 400 की स्ट्राइक प्राइस पर। रेजिस्टेंस साइड में, सपोर्ट साइड में यहाँ पे एक नया वीकनेस 24,300 में रेडी होने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम है। ऑलरेडी वीक टुवर्ड बॉटम बना ही हुआ है, उसके अंदर वीकनेस है, लेकिन यहाँ पे कहीं आने की भी वो कोशिश कर रहा है। 2.0 देखो अभी भी यहाँ से ढकेलने की कोशिश कर रहा है नीचे, है ना। अगर कहीं ये वाली स्ट्राइक प्राइस की 2.0 हैवी हो गई तो जाके कहीं बाजार यहाँ पे रुकता हुआ हमें नजर आ सकता है, जिसे मैं कहता हूँ कंट्रोल्ड वाला। हालांकि आज उस चीज ने काम नहीं किया है, फिर भी हम लोग देखेंगे, उस चीज को भी देखने की कोशिश करेंगे अगर 2:30 बजे से पहले वो चीज होती है तो। लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि 2:15 16 मिनट तक का डेटा हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। काफी डिटेल में आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने 2.0 को बहुत हद तक का महत्व दिया। 2.0 को हमने देखा है, ब्लड बात में हम लोगों ने ये चीज समझने की कोशिश किया कि क्या बाजार और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हो गया टाइम हमारा 2:30, और इसके बाद में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। फिलहाल क्या हुआ कि हमारा सपोर्ट जो है वो बिल्कुल बॉटम पे 24,000 पे डायरेक्टली शिफ्ट भी हो चुका है। ठीक है,
खैर इस टाइम के बाद हम लोग नॉर्मली ट्रेड नहीं करते हैं। एलटीपी यूजर्स 2:30 तक ही ट्रेड करते हैं, उसके बाद में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई ओपन पोजीशन होती है तो हम लोग उसे भी क्लोज कर देते हैं। कुल मिला के बात ये रही कि आज के दिन में जो एक ट्रेड मिली थी हमें, वही सेफ ट्रेड थी जो मॉर्निंग में मिली थी। दूसरी ट्रेड एक ये थी जो थोड़ी सी रिस्की थी, लेकिन इस जगह तक मार्केट पहुंची ही नहीं, तो यहाँ से डॉट टू डॉट वैल्यूज हमें नहीं मिली, इसलिए ट्रेड हमारी मिस होगी। 24,515 पे हमारी लाइन थी और बाजार ने जो हाई लगाया 24,500 लगाया। अगर इसका हाई भी कहीं पे 5-6 तक का लगा होता है, यानी कि 24,506 507 तक का हाई भी लगा होता, तो 5 से 7 पॉइंट 8 पॉइंट 10 पॉइंट का बफर रख के हम लोग ट्रेड करने की कोशिश कर लेते। बट वो उसने उस बफर के रेंज में भी हमारे नहीं है, इसलिए वो ट्रेड हमारी वहां से हमने मिस कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो हमारे सेटअप पे नहीं आया तो ट्रेड को हमने छोड़ दिया। उसके बाद बाजार कंटिन्यूसली नीचे आया। आज के दिन में बाजार करीबन 320-330 पॉइंट तक का बाजार ने फॉल लगाया। आज के दिन का टॉप और हाई को अगर मैं काउंट करूं तो 320 पॉइंट का मूवमेंट था आज के बाजार में, जिसमें से हमने 50 पॉइंट का ही मूवमेंट जो है कवर किया है या कैच किया है। तो क्या यहाँ पे मैं रिग्रेट फील करूं? नहीं, जो मिला है उतना लेके उसको एंजॉय करना, उसको एक्सेप्ट करना है। जबरदस्ती से हमें और ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है जब तक बाजार हमारे सेटअप में नहीं आता है। अगर बाजार इस प्लेस पे हमारे सेटअप में होता तो शायद हम यहाँ से 100 पॉइंट कवर करते, क्योंकि यहाँ पे क्लियर वाला ब्लड बात था। यहाँ पे वो क्लियरिटी नहीं थी ब्लड बात की, इसलिए यहाँ पे 50 पॉइंट में हमें एग्जिट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हमें वो क्लियरिटी थी, तो हम यहाँ पे शायद 100 पॉइंट कवर कर लेते या 150 पॉइंट कवर करने की कोशिश कर लेते, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पूरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर पोस्ट करें। कुछ अगर डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो जरूर पोस्ट करें, तो आप कमेंट करें। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो आप एलटीपी यूजर्स के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप की मदद से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करके हमारे साथ सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।